Everyone, I Jyoti Shoran present you the ways how to read newspaper for UPSC exam. Actually, number of questions come to our mind that should we read the newspaper or not, or how to read the newspaper, or do we have to make the notes of newspaper, and lots of query come into our mind, and especially for the beginners for whom it seems like a bulky, and few of the people we know that beginners either they read it all throughout the day, or few of them, or some of them just leave it out because it seems very bulky and they are scared of reading it. So I'm here to give you certain tips and tricks regarding how to approach reading newspaper. And before that, let me tell you, reading newspaper is very important. It is very important for your preparation. And if I tell you that it is actually the application part, it is actually the application part of or theory. सपोज अगर आप ऐसे देखिए कि हम पॉलिटी पढ़ते हैं, तो जैसे ही न्यूज़पेपर में कुछ दिखता है जहाँ पे किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, सो वी शुड कम टू अवर माइंड कि यहाँ पे कौन सा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है. सो दैट इज़ द एप्लीकेशन पार्ट विच इज़ मैंशनड इन द न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर हमारे प्रिपरेशन को रेलेवेंट बनाए रखता है, वैल्यू एडिशन करता है हमारे कंटेंट में, ताकि हम आगे उसको और अपने एग्ज़ाम में यूज़ कर सकें, अपनी परफॉर्मेंस को इन्हांस कर सकें. बहुत सारे फ़ायदे हैं न्यूज़पेपर पढ़ने के, और स्पेशली अपने ओवरव्यू को बढ़ाने के, एक्सपोजर को बढ़ाने के, अवेयरनेस क्रिएट करने के. एंड सबसे ज़रूरी बात ये है, न्यूज़पेपर रीडिंग प्री में और मेंस में दोनों स्टेजेस पे काम आता है, बिकॉज वी नो कंटेक्चुअल क्वेश्चंस आर आस्क्ड. प्री में जैसे ही कोई आपको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है, अभी क्या हो रहा है, व्हाट आर द मेजर इवेंट्स हैपनिंग, और उन मेजर इवेंट्स को लेके फिर आप अपना थ्योरेटिकल बेस प्रिपेयर कर सकते हैं. दिस हेल्प यू in better preparation of your pre-exams and in fact in mains also. जब आप मेंस के लिए देखेंगे, बहुत सारे आजकल अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें तो स्टैटिक जो सब्जेक्ट्स होता है उसको भी डायनामिक रूप दिया जा रहा है. तो कुछ ना कुछ कंटेक्स्ट होता है कि क्यों वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है. सो वी शुड बी अवेयर अबाउट द कंटेक्स्ट. एंड मोर ओवर, जब भी हम आंसर राइटिंग करेंगे मेंस में, तो वी कैन make our answer very creative by mentioning about certain recent events which has happened in our introduction part. It gives very beautiful and very good message to the examiner that the candidate is aware about everything, and he has not only just learnt about the theory, but he has completed his study comprehensively. So it helps us in maintaining our static and dynamic connections. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे जितने भी जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट होते हैं, पॉलिटी हिस्ट्री, इकोनॉमी, सोसाइटी और गवर्नेंस, इन सबको इंटरकनेक्शंस करने में हमारा हेल्प होता है. तो अब ये बात आ जाती है कि यार कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें. तो आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो. इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स बेसिकली कोई भी एक न्यूज़पेपर आप सिलेक्ट कर लीजिए, द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस. आई हैव दिस इंडियन एक्सप्रेस विद मी. तो आप कोई भी एक न्यूज़पेपर को सिलेक्ट कीजिए और उसको हैबिट बनाइए अपनी रूटीन का, प्रिपरेशन फेज़ में पढ़ने का. बस आपको ख्याल ये रखना है कि आप लिमिटेड टाइम में उसको कवर कर पाएँ. स्टार्टिंग में बहुत इशू होगा कि 2 घंटे, 3 घंटा, 4 घंटा लग रहा है. येस, इट हैपन्स, बट ग्रेजुअली व्हेन यू आर कंसिस्टेंट विद रीडिंग योर न्यूज़पेपर, और लेट मी से वो आपकी आदत बन जाती है, तो धीरे धीरे 40 मिनट्स तक आपका लिमिटेड टाइम हो जाना चाहिए. एंड
बिलीव मी, दिस गिव्स यू वेरी होलिस्टिक ओवरव्यू और आपका प्रिपरेशन कंप्लीट आपको फील होगा। एंड अभी जैसे हम बात करते हैं, हाँ भैया न्यूज़पेपर पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक से पढ़ना है। अब बात आ जाती है कि बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि जी हम नोट्स बनाएं या नहीं, नोट्स मेकिंग ऑफ न्यूज़पेपर। सबसे पहले हाँ, नोट्स आप वो इंडिविजुअल के इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, बट इन माय ओपिनियन नोट्स तभी बनाने चाहिए जब कोई बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट दिया जा रहा है। लेट्स से कोई इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, फॉर एग्जाम्पल AI से रिलेटेड कोई डेफिनेशन है एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू थिंक, तो उसको आप अपने रेलेवेंट नोटबुक में मेंशन कर लीजिए। और उसके अलावा जैसे कि कुछ अच्छे आर्टिकल होते हैं जो हमें पसंद आते हैं, आई वुड रिकमेंड यू कि आप उसी आर्टिकल के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को 2 to 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आपकी अपनी लैंग्वेज में नोट कर लीजिए, किसी या तो रेलेवेंट सब्जेक्ट के नोटबुक में कर लीजिए, अदरवाइज़ आप अपना अलग से भी एक बना सकते हैं। बट दिस विल हेल्प यू, जब आप अपनी लैंग्वेज में उसको लिखेंगे तो वो आपको लंबे टाइम तक भी ध्यान रहेगा और बल्कि नहीं रहेगा। एंड वन ऑफ द मिस्टेक आई रिमेंबर, आई जस्ट गॉट remembered that few people cut the article piece from the newspaper and keep it along with them as if they will be reading it again and again in their process, but actually ये बहुत हमारे कंटेंट को बल्कि कर देता है। ऑलरेडी वी हैव सो मैनी सब्जेक्ट्स, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, उसके ऊपर इतना सारा कंटेंट है, तो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स के लिए को इतना स्पेस नहीं देना है। जस्ट रेलेवेंट आप उठाइए और उसको फिर आप साइड कर दीजिए, बिकॉज वी आर जस्ट बिल्डिंग और मोर अंडरस्टैंडिंग। कुछ एग्जाम्पल्स हम उठा रहे हैं, कुछ इलस्ट्रेशंस हम उठा रहे हैं, जो कि कुछ फैक्ट्स और डाटा उठा रहे हैं जो कि हम अपने एग्ज़ाम में, मेंस में यूज़ करेंगे, राइट। तो नोट्स आपके अपने हिसाब से आप बना सकते हैं और बहुत ही प्रिसाइज बनाइएगा और बहुत ही छोटा बनाइएगा if it is possible. Otherwise, for beginners, try to gain the habit of reading a newspaper regularly and don't jump on to making notes itself. ठीक है, अभी अगर आप सोचिए, अच्छा ठीक है जी पढ़ना है, नोट्स देखते हैं, हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, जो बिगनर्स हैं, जो जिनको नहीं पता है कि यूपीएससी के सिलेबस में क्या होता है, क्या कैसे उनका जो प्रिपरेशन है फेज़, वो सारे सब्जेक्ट्स के गो थ्रू नहीं हुए हैं, उनको मैं बताती हूँ कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि यूपीएससी की साइट पे जाके यूपीएससी का सिलेबस आपने डाउनलोड करना है। और सिलेबस में आपको मेंस के जीएस 4 के 4 सब्जेक्ट्स और आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसका सिलेबस आपको मिलेगा, एंड यू हैव टू रीड दैट वेरी सिलेबस टॉपिक। सिलेबस के जो अपने सब्जेक्ट जीएस 1, 2, 4 जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनको आप गो थ्रू करेंगे, बारी बारी रीड करेंगे, सो दैट यू गेट द अवेयरनेस समवेयर इन योर माइंड कि मेरे सिलेबस में ये टॉपिक्स हैं। और जब आप उन टॉपिक्स को पढ़ लेंगे तो आप अपना जो जैसे ही न्यूज़पेपर को 2-3 बार पढ़ लेंगे, फिर जब आप न्यूज़पेपर को हाथ लगाएंगे आप टैली करेंगे कि क्या ये पर्टिकुलर वर्ड्स मेरे सिलेबस में थे। जो वर्ड जहाँ पे आपको दिख रहा है कि हाँ ये तो सिलेबस में है, लाइक वुमेन राइट का आ गया है, क्लाइमेट का चेंज आ गया है, एनीथिंग नो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो आप उसको रीड करेंगे। येस, दिस इज़ वन ऑफ द वे। और उसके अलावा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, जैसे कि पॉलिटिकल न्यूज़ नहीं पढ़ना है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो भी चीज़ प्रोग्रेस में चल रही है, कोई भी न्यूज़ प्रोग्रेस में चल रही है, लेट्स से अभी इलेक्शन टाइम चल रहा है, जो इलेक्शन टाइम चल रहा है, यूक्रेन वॉर है, तो इनके ऊपर
सक्सेसिवली 10 दिन 15 दिन, अभी इलेक्शन टाइम पे पूरा का पूरा न्यूज़पेपर उससे भरा हुआ होता है, तो वो सब नहीं रीड करना है। जब तक कोई न्यूज़ या जैसे कोई समिट होने वाली है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, क्लाइमेट समिट जो होती हैं उसके ऊपर आपको रेगुलरली डेली बेसिस पे नहीं पढ़ना है। जब तक वो नहीं पूरी हो जाती, जब तक उसका कंक्लूजन नहीं आ जाता, आप उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और इससे आपका बहुत सारा समय भी बच जाएगा और एट द एंड आप उसको रिलेवेंट टॉपिक को विद कंक्लूजन अपने पास फिर छोटी छोटी अपने सेंटेंसेस में, अपने फ्रेमवर्क में उसको मेंटेन कर सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द वे। पॉलिटिकल न्यूज़ ऑब्वियसली आपने नहीं पढ़नी है। उसके अलावा मोस्ट ऑफ द पेपर में अगर आप देखोगे, जो ये मेरे पास इंडियन एक्सप्रेस है, तो फ्रंट जो पेज होता है, फ्रंट पेज इज़ मोस्टली इन्फॉर्मेटिव। तो इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाता है, आप जस्ट हेडिंग देखिएगा और बस अवेयर रहिएगा, हाँ ये पूछा जा रहा है। उसके अलावा आगे वाले बहुत सारे पेजेस लाइक स्टिल पेज नंबर 7 ऑल द लोकल न्यूज़ और उस तरह की सारी न्यूज़ होती हैं, अभी इलेक्शन की न्यूज़ से भरा हुआ है, तो आप इसको भी अवॉइड 100% अवॉइड कर सकते हैं। एंड व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रीड इन द न्यूज़पेपर, आई एम जस्ट मैंशनिंग अबाउट इंडियन एक्सप्रेस, इज़ दैट एक्सप्लेन्ड पार्ट। विच वन? एक्सप्लेन्ड पार्ट। एक्सप्लेन्ड वाला जो पेज है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इट्स डिज़ाइंड इन सच अ वे लाइक इट इज़ ऑन पेज नंबर 9, पेज नंबर 9। तो इसमें इट इज़ डिज़ाइंड इन सच अ वे दैट it gives you more deeper understanding and more conceptual understanding of the relevant things happening around you and vis-a-vis UPSC सिलेबस। तो जैसे कि आज जो आया है, जैसे कि एमपॉक्स के बारे में पूछा गया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट गिव्स यू बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट एमपॉक्स एंड हाउ नंबर ऑफ अदर डिटेल्स अबाउट इट। सो ये आपके काम का है। कुछ दिन पहले एक आर्टिकल आया था एक्सप्लेन्ड में ही कि कैसे वाई पीपल अंडर ट्रायल शुड आर अलाउड to contest elections but they are not allowed to vote, and they have looked into very good reasons कि क्यों उसको अलाउ किया जा रहा है, क्यों उसको वोट करना अलाउ नहीं किया जा रहा है। तो ये सब हमारी अंडरस्टैंडिंग को इन्हांस करते हैं, हमारे वैल्यू एडिशन करते हैं। उसके अलावा एडिटोरियल वाला पेज होता है, नेक्स्ट वाला कौन सा? एडिटोरियल। एडिटोरियल को आप पढ़िए। एडिटोरियल में भी आपको पता चल जाएगा कि ज़्यादातर हमारे काम का होता है, एक्सेप्ट बारिंग 1 और 2, ये आपको 100%, ये एक्सप्लेन्ड आपको 100% पढ़ना है, एडिटोरियल पढ़ना है। उसके बाद आइडिया वाला पेज आता है, पेज नंबर 11 आई गेस। तो आइडिया वाले पेज पे आप चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सा पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे। दैट इज़ मोर ओपिनियन बेस्ड। और उसके अलावा एक जो हमारा वर्ल्ड वाला पेज आता है विच इज़ इंटरनेशनल इवेंट, रिलेटेड टू इंटरनेशनल इवेंट्स। बस आप हेडिंग पढ़िए और बाकी छोड़ दीजिए, क्योंकि बस आपको ट्रैक में रखना है कि क्या हो रहा है, रेदर देन रीडिंग द होल आर्टिकल। हेडिंग पढ़िए, उससे पता रहेगा कि कहाँ क्या हुआ, राइट। उसके अलावा इकोनॉमी का जो सब पेज है, इट्स कम्प्लीटली लाइक जो हो रहा है जैसे हो रहा है, बट आप कुछ कनेक्शन सेट कर सकते हैं बाय रीडिंग द हेडिंग्स, कि कैसे कोई भी आप जैसे ही आपका थ्योरी पार्ट होगा तो एक आपको पता चलेगा कि कैसे, क्यों आरबीआई ने रेट्स को हाई कर दिया है, क्यों आरबीआई ने रेट्स को लो कर दिया है, या फिर ये जो कुछ पर्टिकुलर ट्रीटी हुई है तो उसका कोई इन्वेस्टमेंट हुई है। बस आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आप रिलेट कर पाओगे आईपीओ या फिर एफपीआई कैसे कौन सी आई है। बस आपको इस तरह से स्टैटिक के साथ इंटरकनेक्शन बना के उसको करना है, एंड इसको अपनी आदत बनाना है, इसको समय देना है और धीरे धीरे अपना समय को सीमित करना है। एंड बिलीव मी, ये आपको एक सेटिस्फाइंग तो देगा, सेटिस्फेक्शन तो देगा ही, बट साथ के साथ आपको एक कॉम्प्रिहेंसिवली हर चीज़ को देखने की आदत हो जाएगी, एंड यू विल बी मोर अवेयर, मोर ओपिनियनेटेड एंड मोर advanced in your understanding, knowledge and everything whatever you aspire from the UPSC exam, because it help you in being a good administrator, in being a aware citizen, and I
I hope that this information has helped you in being more understanding like how to read newspaper, how to approach it. And thank you so much for listening to me. Thank you very much. Have a good day.